जय श्री सीताराम दर्शकों, मैं पंडित सुधीर शुक्ला रुद्राष्ट्रो से आप लोगों के बीच में आज हम बात करेंगे जुलाई महीने का 2026 में तुला राशि वालों का कैसा रहेगा भविष्य फल। आपके भविष्य फल के साथ साथ हम आपको कुछ विशेष बातें बताएंगे और किन किन चीजों पर प्रकाश डालेंगे उसको आप लास्ट तक जरूर देखें। क्या उपाय आपको करना चाहिए जो आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल सकता है, इन सब चीजों पर भी प्रकाश डालेंगे। तो दर्शकों, जैसे हम बात करेंगे शुरुआत से लेकर के, जैसे सर्वप्रथम कैरियर व व्यवसाय से संबंधित, उसके बाद में व्यक्ति के पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, प्रेम भाव, स्वास्थ्य व शिक्षा से संबंधित इन सब चीजों पर हम विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए जुलाई महीने में, या किन चीजों पर ध्यान देना है, क्या उपाय आपको करने हैं जो सटीक उपाय आपके लिए जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। देखिए, उपाय छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा वो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, बस उसको आप फॉलो करके चलें। हो सकता है आपके लाभ के लिए हमारा एक छोटा उपाय ही बहुत काम कर जाए। तो दर्शकों, फिर हम आपसे अनुमति लेंगे, आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में। जैसे कि आपका करियर से संबंधित क्या स्थिति रहने वाला है। देखिए, कर्म भाव में आपके जो है गुरु और सूर्य का विराजमान होना कर्क राशि में, ये आपके लिए सर्वोत्तम समय रहेगा। गुरु जब कर्क राशि में आता है तो क्या करता है, उच्च का हो जाता है। सूर्य के साथ आ गया तो क्या प्रभाव होगा, सूर्य ऐसा ग्रह है जो राजा ग्रह है। सूर्य का प्रभाव क्या होता है, उच्च पद पर ले जाता है, प्रमोशन दिलाता है, या ये कह सकते हैं कि नौकरी तलाशने वाले व्यक्ति के लिए नौकरी प्राप्त करने का अवसर भी ये प्रदान करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ चीज है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए व्यक्तियों को लाभ हो सकता है। आगे हम बात करेंगे कैरियर में व्यवसाय से संबंधित जुड़े लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, व्यवसाय से संबंधित जो हम देख पा रहे हैं, जैसे गुरु और शुक्र, गुरु और सूर्य, ये दोनों जो है कर्क राशि में है। आपके लाभ भाव में बुध जो है स्वयं बैठा हुआ है, तो व्यवसाय के लिए तो वैसे ही भाग्य भाव में बैठा है, तो भाग्य भाव का, भाग्य का साथ देना आपके लिए जीवन में दशा और दिशा दोनों को परिवर्तन करता हुआ दिखाई दे रहा है। या कह सकते हैं कोई गवर्नमेंट सेक्टर में यदि कोई कार्य कर रहा है व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी सफलता दिला सकता है। आपको थोड़ा सावधानी ये रखना है कि उच्च अधिकारियों से पूरी तरह से अपना समन्वय बनाकर रखें, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर के कोई विवाद ना हो, अन्यथा आपके कार्य में ये रुकावट जरूर करेंगे। कारण क्या है, देखिए 5 जुलाई को शुक्र जो है सिंह राशि में आ जाएगा, और शुक्र सिंह में आएगा, केतु साथ रहेगा। तो लाभ में केतु जब आएगा साथ में शुक्र के साथ, तो लाभ पर थोड़ा असर करेगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, कोई भी कार्य करें बहुत संतुलित करना होगा। दूसरी बात, कोई इन्वेस्ट यदि कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, 7 जुलाई से पहले करें या जो है 16 जुलाई के बाद करें। तो ये समय आपके लिए इन्वेस्ट करने का भी बहुत उत्तम समय रहने वाला है। आगे हम बात करेंगे, देखो शनि जो है वो मीन राशि में वक्री हो रहा है महीने के अंत में। शनि है कहाँ, छठे घर में, ऋण रोग शत्रु भाव में है, लेकिन पराक्रम भाव का ये स्थान जो होता है ये व्यक्ति के देखा जाए तो कंपटीशन को कराता है। शत्रु पर विजय प्रदान करने का समय ये बहुत उत्तम चल रहा है, पर 27 तारीख के बाद का समय जो रहेगा उस पर धैर्यता पूर्वक कार्य करना है। शनि का प्रभाव यहाँ आपके लिए सबसे पॉजिटिव रहने वाला है इस तरह से। दूसरी बात, राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो पंचम में राहु होना संतान पक्ष के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। संतान पक्ष के लिए यदि कोई व्यक्ति उसके शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहा है या शिक्षा में जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्तियों को विशेष रूप से धैर्यता पूर्वक और पूरा समय देना है, क्योंकि राहु जो है वो आलस्य की तरफ भी ले जाता है। तो ये ध्यान देना है कि सर्वप्रथम अपने शिक्षा पर पूरा फोकस करके चलना चाहिए। हम बात करेंगे आपके आर्थिक स्थिति को लेकर के। आर्थिक स्थिति को लेकर के इसलिए हम बात करेंगे क्योंकि मंगल आपके जो है धन भाव का कारक है। मंगल धन भाव का कारक है, और मंगल विराजमान कहां हो रहा है, मंगल जो है अष्टम में विराजमान है। तो देखिए, अष्टम का मंगल आर्थिक स्थिति में व्यक्ति को या भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित ठोकर दे सकता है, ये ध्यान रखना है। और ऐसे व्यक्तियों को धैर्य रखना है, वाहन सावधानी से चलाना है। यदि वाहन की खरीद फरोख्त करने का कुछ प्लान कर रहे हैं तो विशेष रूप से आप ये समय अवॉइड करके चलें, ज्यादा उत्तम रहेगा। किसी से बात विवाद करना उचित नहीं है, हो सकता है पारिवारिक मतभेद भी बढ़ाए।
क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है, कुटुंब का कारक है, धन का कारक है, अष्टम में विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान देना है कि पारिवारिक विवाद या जमीनी विवाद किसी से ना बने। यदि बन रहा है तो बहुत आसानी से उसे समझौता करना आपके लिए लाभप्रद दिखा रहा है, अन्यथा आर्थिक हानि भी करा सकता है। वैसे आय की स्थिति बहुत अच्छा रहेगा, धन की स्थिति, आय की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके किए हुए कर्मों का फल आपको इस महीने में अवश्य मिलने की संभावना दिख रहा है। हम बात करेंगे स्वास्थ्य से संबंधित। स्वास्थ्य भाव को लेकर के यदि देखा जाए तो रक्त से संबंधित आपको समस्याएं बन सकती है, या कोई ऐसी स्थिति है जैसे स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा उभर सकता है। ध्यान देना है, ब्लड प्रेशर से संबंधित भी व्यक्ति को परेशानी कर सकता है, क्योंकि शनि जो है आपका आपके छठे भाव में विराजमान है। तो इन सब चीजों पर आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित विशेष रूप से ध्यान देकर चलने की आवश्यकता है। प्रेम भाव को बात करेंगे या पारिवारिक जीवन को। देखिए, प्रेम भाव व पारिवारिक जीवन की स्थिति में ऐसा है कि प्रेम भाव में राहु विराजमान है। कोई व्यक्ति यदि किसी को लाइक करता है, पसंद करता है, तो राहु जो है व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ता है। राहु कभी भी अकेला कोई कार्य नहीं करता है, तो प्रेम भी अकेले नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई प्रेम भाव में पड़ने वाला व्यक्ति है या किसी को पसंद करता है तो उनके लिए ये उचित समय है, पर ध्यान देना है गलत संगति या गलत व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना चाहिए। रही बात पारिवारिक रिश्ते में, जैसे पति पत्नी के बीच में जो संबंध होना चाहिए उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कटुवाणी का प्रयोग ना करें, अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए पति पत्नी जरूर आगे बढ़ेंगे। और महीने के द्वितीय सप्ताह में कहीं कोई यात्रा का भी प्लान कर सकते हैं। किन सब चीजों पर विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए आपको, ये हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। सर्वप्रथम तो कोर्ट कचहरी के मैटर से आपको दूरी बना के रखना है, या बात विवाद से बहुत दूरी रखना है। कोई भी व्यक्ति वाहन खरीद फरोख्त में विशेष रूप से सावधान रखें, ये चीज आपके लिए बहुत आवश्यक है। तीसरी बात क्या है, अपने से बड़ों से सम्मान या बड़ों से सम्मान देने में कोई कमी ना रखें या उनसे अनादर उनका ना करें, अन्यथा वो आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। क्या उपाय आपको करना है? तुला राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या करना चाहिए जो उनके जीवन की दशा दुशा बदलने में काफी सपोर्ट कर सके, काफी सहयोग दे सके? आपको करना क्या है? हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करके आपको चलना है। और दूसरी बात क्या है, सूर्य को जल चढ़ाइए, और उसमें आप अगर हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना ना भूलें। तीसरा आपको करना क्या है, शुक्रवार के दिन इत्र लगाएं, अपने इस स्थान में हथेली के इत्र लगाना ना भूलें। अगर हो सके तो प्रतिदिन इत्र का प्रयोग करें, जिससे कि आपके आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति या आपके लाभ की स्थिति को बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। तो दर्शकों, आज तुला राशि के लिए बस इतना ही। फिर हम आपसे मिलेंगे और दूसरे कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। दीजिए आज्ञा। जय श्री सीताराम।